नमस्कार, मैं हरीश चौधरी आपका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली देहात से के इस अंक में। आज हम आईएसबीटी के नज़दीक बाबा शामगिरी मंदिर में मौजूद है। आज हम दिल्ली गुर्जर समाज के एक अहम गोत्र डेढ़ा गोत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच दिल्ली अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन श्री हरिओम डेढ़ा जी मौजूद है। हरिओम जी, दिल्ली में गुर्जर समाज के डेढ़ा गोत्र के सुनने में आया काफ़ी गांव हैं, कृपया इनके बारे में कुछ जानकारी हमें बताएंगे? जी हाँ, हरीश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली देहात से आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। और बाबा शामगिर मंदिर है पीछे हमारे, बिल्कुल उसी की भूमि में बैठे हुए हैं। बाबा शामगिर को नमन करते हुए भी और इसके अच्छे पवित्र जगह पे आपने हमें बैठा के एक अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 24 गाँव हैं जो जगतपुर गांव से, हमारे जगतपुर, बिहारीपुर, सभयपुर, खजूरी, दयालपुर, खिचड़ीपुर, सीलमपुर, कौंडली, मंडावली इत्यादि 24 गांव हमारे लगातार रेगुलर दिल्ली में यमुना पार के किनारे से हैं। और लगातार इन गाँव के गुर्जर समाज में डेढ़ा गोत्र की आबादी है। जब भी आपको 24 गांव से दिल्ली में जाना जाता है? जी हाँ, इसीलिए हमको बोलते हैं कि ग्राम 24 चौधरी, वही 24 गाँव है तो 24 इसलिए बोला जाता है। डेढ़ा गोत्र की क्या विशेषताएं हैं? ये वैसे तो हमारी बहुत विशेषताएं तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा ये बताया गया, मैंने भी देखा है, मेरे पिताजी खुद पगड़ी पहनते थे वाइट कलर की, कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, ये आपका पहनावा? ये पहनावा था। और इन पहनावे को ये भी बताया गया था कि हमारे डेढ़ा समाज के अंदर एक ये पैटर्न बन गया था। अगर किसी ने धोती कुर्ता और सफ़ेद पगड़ी बांध रखी है तो दूसरा आदमी कह देता कि ये डेढ़ा है, ये डेढ़ा गोत्र का आदमी है। हम जैसे पूछ रहे भाई आपको कैसे, नहीं, नहीं इनका जो पहनावा है, तो पहनावे से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। एक कहावत बड़ी मशहूर है, फेमस है, जो सुनने में आती है, जो जिक्र होता गाँव में जब शादी ब्याह होती है कि डेढ़ा डेढ़ रोटी खा जाए फिर भी भूखा रह जाए, कुछ ऐसा सिस्टम भी कुछ देखिए ये सब कहने की बात है। गीतों में गाया जाता है आपके गांव देहात में। ये देखिए होता क्या है कि जब औरतें गीत बनाती हैं तो एक दूसरे के प्रति मजाक के तौर पे उनमें एक गाली भी होती हैं। उसमें गाली आपने नहीं बताई, तो गाली भी होती है। ये एक मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मजाक का मतलब मजाक है ये कि गाना बना दिया जी है, जी जी, तो आपको लगता ऐसा बताते हैं आधा गोद अदानों को दे दिया। नहीं, ये सब मजाक है। शादी वगैरह में घोड़े पे अगर बारातों में जाते थे, शादी में वहाँ पे जाके एक प्रयोगिता होती थी पहले शादियों में कि भाई मुगदड़ वगैरह उठाने की। तो ये भी बताया जाता है, जैसा मैंने सुना है, कि अगर कोई आदमी कहीं शादी में गए हैं और वहाँ पे ये नहीं मालूम है कि ये डेढ़ा है और मुगदड़ उसने उठा ली, तो ये कह देते कि दिल्ली सूबे का आदमी है, भाई आप बारातियों में से नहीं है। तो वहाँ पे जाके ऐसे बोलते थे। हमारी महिलाओं पे आ जाओ, हमारी जो बुजुर्ग महिला होती थी पैरों में कड़ी होती थी चांदी की, उनको कड़ी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको बोला जाता है। तो यहाँ तक चांदी के पैरों में और हाथों में, यहाँ से यहाँ तक सब में चांदी लगी रहती थी। उसके कारण कई भी हो सकते हैं कि पैसा ना होना, सोना कम है तो इसलिए चांदी पहन लेते थे। ओढ़ना, सलवार या घघरा औरतें अधिकतर यही पहनती थी और शर्ट भी पहनती थी। ये गुजरों में विशेषता है, खासकर डेढ़ा गोत्र में। हालांकि सब जगह के तो कल्चर समय समय के मतलब बदलाव है, तो अब तो खैर अलग बात होगी, पर हमारा पहनावा विशेषता यही है हमारे। डेढ़ा गोत्र की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? जी हरीश जी, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा। आज अक्सर हमारे समाज के युवा साथी बच्चे हैं, उनको शायद इतनी नॉलेज नहीं है। वैसे मैंने अपने जो भाट होते हैं हमारे, जो पोथी है, जो हमारी वंशावली जिनके पास रिकॉर्ड होता है, और हमारे बुजुर्ग भी, इनसे भी हम कभी कभी ऐसी बातें होती रहती थी कि भाई हमारा निकास कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं। तो उनको बताया कि हमें कि गुजरात में एक जगह है डिडवाना, उस डिडवाना से एक राजा देवपाल आए थे दिल्ली, सन 400 ही में आए थे, सन 400 में। तो वो यहाँ पे दिल्ली में आके किलोकरी गांव में आके बसे थे। राजा देवपाल यहाँ पर 2 पीढ़ी ने उन्होंने राज किया। उनके 3 बेटे थे। एक बेटा यमुना पार, गंगा पार चले गए, तेजपाल नाम से थे। एक बुद्धकी और अजीपाल, वो यहाँ पे बस गए आके किलोकरी गांव में। किलोकरी गांव को फिर बाद में इन्होंने पंडितों को दान दे के, फिर जो बुद्धकी और बुद्धपाल बोला जाता है जिनको, और अजीपाल, ये 2 बुजुर्ग थे हमारे, जो वहाँ से चले और अपना पुरानी दिल्ली हिंदूराव कॉलेज के पास में आके गांव बसाया, कैथवाड़ा। यहाँ पे आके उन्होंने अपना लालन पालन करा। इसी बीच में फिर
अंग्रेजों की मुगलों ने किले की किलेबंदी हुई थी, तो उस समय किला बनाया, तो इनको यहाँ से उजाड़ दिया। वहाँ से उठा के अपना यमुना पार में आ गए। एक गांव आज भी कैथवाड़ा आज भी मौके पे है शास्त्री पार्क में। बढ़वार होता रहा, परिवार बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये सब बढ़ते रहे। तो ऐसे करते करते 24 गांव डेढ़ के दिल्ली में यमुना पार में बन गए, और हमारा 24 गांवों की भूमि है। हम कहते हैं बाबा श्यामगिरी मंदिर में ही, इन्हीं की भूमि में हम रहते हैं। सुनने में ये भी आता है कि जो डेढ़ा गोत्र है उसको राजा शब्द से भी जाना जाता है। इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए इसके ऊपर आप। हरीश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजा शब्द इसलिए बोला गया कि राजा देवपाल जब वहां से आए गुजरात से, तो यहाँ पे 2 पीढ़ी उन्होंने राज किया है, तो इसलिए डेढ़ा राजा बोला जाता है हमको। बहुत बढ़िया। सुनने में आता है कि स्वतंत्रता संग्राम में डेढ़ा गोत्र और गुर्जर समाज का एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। कुछ इसके बारे में यदि कुछ प्रकाश डाल पाएंगे तो आपके माध्यम से अच्छा रहेगा। जी हरीश जी, जैसे बताया जाता है, ये बातें हमने भी सुनी है कि उस समय हम भी नहीं थे, क्या अभी 1857 में गदर हुआ था, तो मेरठ, अपना गाजियाबाद, बुलंदशहर, जो आसपास जो इस साइड यमुना की साइड के जो क्षेत्र था गांव, वो लोग जब आए थे दिल्ली कूच हुए थे, तो उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था ये डेढ़ा गोत्र, क्योंकि यमुना किनारे सब ये लोग थे, इन लोगों ने इनके रहने पहने का और रहने का खाने का इंतजाम इन लोगों ने किया था, डेढ़ा गोत्र समाज ने किया था। उसमें बहुत बड़ा योगदान था कि उन लोगों के लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी के जो आए थे सेनानी, उनके लिए के रहने के लिए जनपाल व्यवस्था वगैरह करना भी एक ये अपने आप में उतना ही अहम योगदान माना जाता है जितना उनका योगदान लड़ाई में रहा है। डेढ़ा गोत्र की व्यवसाय, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति और क्या रीति रिवाज कुछ आपके क्या क्या रहे हैं? जी हरीश जी, इसमें क्या है कि हमारा जैसे व्यवसाय की बात करें, तो देखो उस समय फैक्ट्री वगैरह तो कोई ऐसी थी नहीं, जब तो उस समय किसानों के ही काम थे। डेढ़ा गोत्र ये जब यमुना के किनारे में बसा हुआ है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात थी कि नज़दीक में अपना दिल्ली, पुरानी दिल्ली पड़ जाती है यमुना के उस साइड में, दिल्ली 6 दिल्ली। जी जी, हमारे यहाँ पे पशुपालन, देखिए काम के आधार पे भी जाति के नाम गिने गए हैं। हमारा पशुपालन का काम था और खेतीबाड़ी का काम था। खेतीबाड़ी से जो अनाज होता था, एक सादरा मंडी है, अनाज मंडी, वहाँ पे हम अपना गेहूँ बेच के आते थे। पुरानी दिल्ली में जाके हम दूध बेच लिया करते थे। इससे हमारा रोजगार पशुपालन का, हमारा अपने सब परिवार का एक लालन पालन हुआ। अब डेढ़ा गोत्र का क्या व्यवसाय है? अब किस प्रकार से आप अपनी रोजी रोटी देखिए करते हैं? देखिए आज के टाइम में तो सबने सक्षम है, वैसे ये कह सकते हो दिल्ली में हमारे बच्चे आईएएस भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, जज भी बन रहे हैं। बाकी अभी बहुत पढ़ाई की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे, उनके फैमिली वाले सोचते हैं कि हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो किराया आ रहा है। ये किराया कब तक है? अब लॉकडाउन ने किराया दिखा दिया। हरीश जी, इस लॉकडाउन के अंदर ये हुआ है कि जिसका भी, मुझे नहीं पता किसका क्या किराया आ रहा है, अगर मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे उसका अगर 1 लाख रुपए किराया आ रहा है, लॉकडाउन में किराएदार का काम तो उसका चला नहीं। अब उसने 2 महीने 3 महीने नहीं, कम हो गया। व्यवसाय किराए का जो किराया था वो व्यवसाय मानते हैं, बिल्कुल व्यवसाय बिल्कुल, लॉकडाउन में इसमें कम कोई हो गया डाउट है। नहीं है। और हमारी पीढ़ी को अब समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिगर पढ़े लिखे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज अगर हम पढ़े लिखे होते तो कहीं कारोबार पे होते या किसी नौकरी पे होते, तो जो किराया रुका है हमारा, इससे हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। आज हमें महसूस हुआ है कि किराया बहुत नहीं है, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना पड़ेगा, समाज में खड़ा होकर हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। वो तभी हो पाएगा जब हम किराए से हट के काम करें। व्यवसाय हो गया। अब रही हमारे त्योहारों में, अगर आप कहते हैं कि क्या विशेषताएं, त्योहार तो देखो सबके एक से होते हैं। बाकी हमारी सबसे बड़ी एक विशेषता ये रही कि बाबा श्यामगिरी मंदिर है। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो हमारी बहन बेटी तीज भी मनाने आती हैं, और रक्षाबंधन के टाइम पे हमारे यहाँ पे कुश्ती होती है, और बहुत बड़े लेवल पे कुश्ती होती है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहलवान भी आते हैं। वहाँ पे एक दंगल होता है, हर साल दंगल होता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि हर संडे को इस मंदिर पे आज भी, और जब से सुन रहे हैं हम कभी बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं कि हर शनिवार इतवार को यहाँ पे बाबा श्यामगिरी मंदिर में भंडारा होता है, और दूध की खीर जरूर बनती है। मतलब एक विशेष मान सकते हो, दूध की खीर
इस मंदिर के। खीर हम आराम से मिलती है, बिल्कुल मजा आता है इतवार खाने के में दिन आप। के लिए तो आप ये मान के चलो कि बाबा श्यामगिर मंदिर पे हर घर से, मेरे 24 गांव में, हर घर से लगभग सब परिवार कोई ना कोई आता है और प्रसाद भी ग्रहण करता है और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आगे अब खीर खाने का मन करेगा तो हमें अब तो बाबा बिल्कुल शामगिर इतवार मंदिर के में दिन, इतवार बिल्कुल के दिन आना बिल्कुल पड़ेगा। ये बहुत बिल्कुल अच्छा लचक सुना है। बिल्कुल संडे के दिन आप आइए। जी, जी। हमारे यहाँ पे कुछ पहलवान हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं, जिनका मैं आपको नाम लेना चाहूँगा। इसमें पुराने युग के टाइम में हमारे पहलवान हुआ करते थे। मंडावली गांव से चौधरी लखीराम पहलवान, शीलमपुर से चौधरी शीशराम पहलवान, घोंडा गांव से चौधरी संपत, गढ़ी मेंढू से चौधरी भंवर सिंह पहलवान, खजूरी गांव से चौधरी उदयराम, बिहारीपुर से चौधरी बदले राम, करावल नगर ढौटी से चौधरी करतार पहलवान, दिल्ली स्तर के पहलवान हुआ करते थे। खिचीपुर गांव से चौधरी मुनीराम पहलवान, बहुत प्रसिद्ध रहे हैं ये पहलवान, और स्वभाव से भी और अपने जोरों से भी। और हमारे क्राउन नगर से एक हमारे कवि थे, जयकरण कवि, हरियाणवी रागनियों के लेखक थे वो, तो काफ़ी उनके प्रसिद्ध चेहरे, चर्चित चेहरे हैं। और अभी के युग में बहुत बड़ा हमें गर्व भी होता है बोलने में, हमारे एशिया गेम में गोल्ड कप लाई थे हमारे दीपक डेढ़ा, जगतपुर गांव से चौधरी राजकुमार जी के लड़के हैं। इन्होंने अभी ताज़ा उदाहरण है, अभी हमारा लक्ष्य रहा कि ओलंपिक में किसी रीजन से हम नहीं आ पाए, बाकी एशिया गेम में लेके आए हैं। मैं हरिओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो हमारे शो में आए और डेढ़ा गोत के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ हमें दी। उसके लिए हरिओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल्ली इतिहास से चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डेढ़ा गुर्जर समाज की कुछ जानकारियाँ। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए दिल्ली इतिहास से। हरीश चौधरी मेरे साथ।